क्या कुछ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है? आज हमारे गांव सहित दिरा के लगभग 13 से 14 पंचायतों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा अम्मापाली हॉल्ट के पास जो डबल लाइन बनने के कारण जो रास्ता आप लोग देख रहे थे कि अवरुद्ध हो गया, इसलिए सिर्फ हमारे कीर्तनिया पंचायत ही नहीं और मेरे गांव अम्मापाली ही नहीं, लगभग 13 पंचायत का इससे फ़ायदा मिलने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि ये दिरा से सारा बाईपास रोड था, डबल लाइन बनने के कारण ये रास्ता बंद हो गया था। इसी संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसमें क्या मुद्दा है? इसमें मुद्दा यही है कि पिछले आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने प्रेस में पूर्व में एक न्यूज़ भी चलाया था। सर्वप्रथम मैंने 5/3/2021 को मालदा डिवीज़न के डीआरएम को मिलकर मैंने एक पत्र उनको दिया था, जिस संबंध में रेलवे दोहरीकरण के बाद स्लीपर गार्ड रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया था और बंद होने के बाद वहां से एक टीम कोरोना से कुछ पहले एक टीम जांच करने आई थी, जिसमें मैंने यहाँ प्रधानमंत्री सड़क इधर से रोड जो जाती है अम्मापाली स्टेशन और उधर से अभी जो देख रहे हैं आपकी 4 लाइन बनी हुई है, दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया था। 5/3/21 को जो पत्र दिया गया था, उस पत्र के बाद एक टीम आई थी जांच करने के बाद हम लोगों ने एक रोड का मांग किया था, जिसका आप लोगों को मैं वहां रिसीव करवाया हुआ डीआरएम का पत्र दिखा रहा हूं। 5/3/21 ये हम लोग उस समय से लगे हुए। उससे पूर्व 3/11/2020 को, उससे पहले इस पंचायत के मुखिया शिव कुमारी देवी ने भी एक पत्र देकर साइड रोड का मांग किया था। इस संबंध में उस समय आप लोगों ने न्यूज चलाया था 2020 के आसपास, जो कि साइड रोड का विजिट रेलवे की टीम ने किया था जी। उसके बाद मेरे संज्ञान माने 18 जनवरी 2025 को मेरे साथ सभी ग्रामीण बंधुओं ने मिलकर एक मेल पिटीशन डीआरएम को दिया, जिसका आप सभी को मैं पत्र, जिसको मैंने मेल अपने मोबाइल के मेल के माध्यम से और रजिस्ट्री से मैंने भेजा। ये आप सभी देख सकते हैं। माननीय सांसद भागलपुर, रेल मंत्री, डीआरएम महोदय, सभी को मैंने अपने मोबाइल के मेल से किया। इसके है जो मैंने मालदा रेल प्रबंधक महोदय को पब्लिक पिटीशन के माध्यम से मैंने दिया है, ये हमारा हस्ताक्षर है। इसके बाद पुनः हमारे लोकप्रिय सांसद, भागलपुर के सांसद श्री अजय मंडल जी के द्वारा 9/2/25 को मालदा डिवीजन के डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक महोदय को पत्रांक PUB 108/125 के द्वारा एक पत्र दिया गया, जिसमें टीम आज से करीब 2-3 महीना पूर्व यहाँ जांच के लिए, जिसमें 2.4 मीटर चौड़ाई का यहाँ अंडरपास मंजूर किया गया। 2020 की लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों ने उस सर्वेक्षण में मैं भी वहाँ मौजूद था, मैंने साथ में करवाया, लेकिन मैंने और मेरे साथ ग्रामीण बंधुओं ने ऑब्जेक्शन किया कि ये 2.4 अंडरपास जो कि चौड़ाई है, ये बहुत कम है, ये बड़ी गाड़ी नहीं निकल सकेगी, चूँकि इधर NTPC बन रहा है, उसका भी बाईपास होगा। उसके बाद आपका 4 लाइन देख रहे हैं आप, 200 फीट की दूरी पर है, 4 लाइन भी कनेक्ट हो रहा है, तो लोग नहीं निकल पाएंगे। हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया। इस संबंध में माननीय सांसद को पत्र लिखा। सांसद महोदय ने 9/2/2025 को डीआरएम मालदा डिवीजन को पत्र लिखा। इसके बाद ये देखिए पत्र संलग्न है, जो हम लोगों ने आवेदन दिया था, उनके ऑफिस में रिसीव है, वो पत्र है। उसके बाद हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री भारत सरकार को मेल पिटीशन भेजा, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्र दिया, आयुक्त भागलपुर को पत्र दिया, स्थानीय मुखिया को भी दिया। चूँकि मैं सांसद प्रतिनिधि के तौर पर मैं अपने सांसद के कार्यकाल में चाहता हूं कि अच्छा से अच्छा कार्य, और हमारे सांसद महोदय इस पर हर चीज़ में तत्पर रहते हैं। इसके साथ आप लोग देखिए माननीय सांसद को जो पत्र भेजा गया है, इस आलोक में उन्होंने डीआरएम सहित माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, जो उनकी यात्रा थी, उस यात्रा में 1/2/25 को 375/25 के द्वारा ये पत्र है, जिसमें आप देख सकते हैं क्रम संख्या 14 पर माननीय सांसद महोदय ने भागलपुर जिला अंतर्गत अम्मापाली होल्ड पर निर्माण होने वाले संपर्क ग्रामीणों के आवेदन पर विचार करने की कृपा करते हुए
संपार की चौड़ाई 6 मीटर कर निर्माण हेतु ये मुख्यमंत्री जी को भी माननीय सांसद महोदय ने पत्र लिखा। इसके लिए उनका हम लगातार आभार प्रकट करते हैं। माननीय सांसद के द्वारा पत्र लिखकर ये अवगत कराया गया कि इसकी ग्रामीण पिटीशन के आधार पर जो हम लोगों ने दिया था, इसकी चौड़ाई 6 मीटर की जाए। सबसे बड़ी खुशी यात्रा के दौरान दिया गया था। भागलपुर जिला अंतर्गत अम्मापाली होल्ड पर निर्माण होने वाले संपार को ग्रामीणों के आवेदन पर विचार करने की जो पत्र सब जगह दिया गया था, सभी को दिया गया था, जितना का मैंने नाम बताया। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सांसद अजय मंडल जी को अपने पत्र संख्या 836 क्या कहते हैं, हम लोग का यहाँ फाटक बंद किया गया था। आप लोगों को जानकारी हो गया था कि डबल लाइन बनने के बाद 2 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो खुद हम सभी ग्रामीण बंधुओं ने मिलकर उस फाटक को, चूँकि हम लोगों ने बंद करवाया था। आए दिन कोई मेरे ही घर का कोई लोग है, अगर घटना हो जाती है तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम लोगों ने रेलवे को सहयोग करके हम लोगों ने फाटक बंद करवाया। आज हम लोग 2020 से इसका आपका सारे पत्र जो मैंने खुद DRM मालदा से मिलकर मैंने पत्र जो रिसीव करवाया था और बात को रखा था, मैंने बताया कि लगातार 2 बार टीम आई जांच करने, दोनों बार मैं मौजूद था। तो जहां बंद और कोई आशा नहीं था, मैंने रोड से शुरुआत की, अंडरपास आए 2.4 मीटर आया। आज हम लोग लड़ाई 6 मीटर के लिए लड़ रहे हैं, तो उससे निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और माननीय सांसद हमारे भागलपुर जब इस पर लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें हम लोग सफलता पाएंगे। जब माननीय रेल मंत्री का हम लोग को पत्र जब सांसद महोदय के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो हमारे सांसद लगे हुए हैं, उनके सहयोग में हम लोग भी लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये कीर्तनिया पंचायत अम्मापाली गांव ही नहीं, पूरे दीरा के 13 से 14 पंचायतों का इसका लाभ मिलेगा। और इसका बहुत बड़ा श्रेय, हम लोग तो एक छोटे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर हमारे सांसद को जाएगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। उल्लेखनीय है कि अम्मापाली हॉल्ट पर निर्मित होने वाली अंडरपास पथ की चौड़ाई 6 मीटर किए जाने की विस्तृत जांच के लिए संबंधित निर्देशालय को निर्देशित दे दिया गया है। ये कॉन्फ्रेंस मेरा करने का यही मतलब था कि हम लोग ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम लोग की ये लगातार 5-6 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे। सबसे पहले अपने माननीय सांसद को तो हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उनका हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के प्रति जो हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे सांसद सीधे साधे हैं, लेकिन थोड़ा तड़क भड़क वाले नहीं हैं, लेकिन हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर लेते हैं। और ये एक अम्मापाली गांव ही नहीं, मैं पुनः बोल रहा हूं कि पूरे दीरा पंचायत का ये बाईपास रोड हो जाएगा। हमारा NTPC खुल रहा है, बड़ी बड़ी वाहन जाएगी, इससे निकल सकती है। बगल में 4 लेन है। इन्हीं सब संबंधित बातों को लेकर आज हमने आप लोगों के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। और हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 2.4 मीटर का आज से लगभग 1 महीना पहले टीम सर्वे करके चली गई है, जो कि फाटक ये वो का बात चल रहा है। तो कम से कम 2.4 मीटर का तो टीम आके जांच करके चली गई, ये कंफर्म है। अब हमारी मांग है कि 6 मीटर चौड़ा किया जाए। इस संबंध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए हमारे सांसद ने पत्र DRM से लेकर के, DRM महोदय से लेकर के रेल मंत्री तक को लिखा। इस संबंध में रेल मंत्री ने भी, आप लोगों को मैंने पत्र रेल मंत्री का दिखाया। और कल हमारे सांसद महोदय के FB के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा, रात को उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है कि ये आपने जो निर्देश दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी ग्रामीण बंधुओं सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने बहुत दिन से इसकी लड़ाई लड़ी है। यही सब जानकारी देने के लिए आप सबों को मैं बुलाया हूँ। जिस दिन होगा उस दिन चाह रहे हैं आप विस्तार से बताइए। पहले आपको अभी एक पत्रकार के हैसियत से नहीं, एक ग्रामीण के हैसियत से हम ये बताना चाहते हैं कि अम्मापाली हॉल्ट को 10 साल हमने चलाया है और अभी वो हॉल्ट हमारे पत्नी के नाम से चल रहा है। अभी जो रेल के द्वारा प्रस्तावित वो 2.4 मीटर पैदल अंतर्गामी पथ, जिसको रेल में रेल अंडरपास कहते हैं, उसमें यह क्लियर समझ लीजिए कि मोटरसाइकिल और पैदल छोड़ के
दूसरा कोई गाड़ी नहीं चलेगी। क्लियर हैं आप? जी। पैदल और मोटरसाइकिल, क्योंकि 2.4 मीटर का मतलब होता है 8 फीट और 400 मीटर लंबा जाएगी। जब गाड़ी इधर से एक ढुक जाएगी और उधर से भी एक गाड़ी आ जाएगी तो न इधर की गाड़ी निकलेगी न उधर की गाड़ी निकलेगी। ट्रैफिक का उसमें अगर लोड ट्रैक्टर चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि मजरोही में जैसे स्लोप है और बीच में गाड़ी आएगी तो क्या होगा। तो इसलिए रेल क्या करेगी कि दोनों तरफ एक लोहा का बैरियर लगा देगा कि कोई चारपहिया वाहन भी नहीं जाएगी, कोई ट्रैक्टर भी नहीं जाएगी। मैं चूंकि रेल से बहुत दिन जुड़ा हुआ, इंजीनियर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम केवल पैदल और मोटरसाइकिल के लिए ये आवागमन दे रहे हैं। हमने विरोध किया ग्रामीणों के साथ, उसमें मुखिया, सांसद प्रतिनिधि और तमाम ग्रामीण, और उसके बाद ये पत्राचार हम लोगों ने किया। जो अब तक रेल का यहाँ प्रस्तावित है वो 2.4 मीटर यानी कि 8 फीट है। 8 फीट में आप समझ सकते हैं कि एक सफारी के बाद एक साइड से मोटरसाइकिल नहीं निकले। अगर उधर से एक लोड ट्रैक्टर आ गई तो इधर से एक मोटरसाइकिल भी, और वो बैक भी नहीं जा सकती है, चूंकि अंडर पास होगा तो स्लोप होगा। यही मुख्य चीज है। उसके लिए हम लोगों ने जो लिखा पढ़ी किया था ग्रामीण के तरफ से और मुखिया के तरफ से और तमाम लोग, तो उसके आलोक में सांसद महोदय ने जो डीआरएम को पत्र लिखा और रेल मंत्रालय को लिखा, वहां से एक पॉजिटिव हम लोग को सूचना मिली है कि इसको जांच करके, और जब सांसद का पत्र है तो निश्चित तौर पर वो एक हम लोग को सफलता मिलेगी। अब क्या लगता है कि जो मांग किया गया 6 मीटर वाला, हाँ, तो वो फाइनली बन जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 6 मीटर का बनेगा। इसलिए कि यहाँ वो 2.4 मीटर, अगर 2.4 मीटर यानी 8 फीट बनता है तो जो अभी रास्ता चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। एक जहां हम लोगों ने जहां वो 2.4 मीटर का मतलब समझ रहे हैं कि जब कटिंग होगा, जो अभी रेल लाइन के बगल से सड़क जा रही है वो भी तो कट हो जाएगा, वो भी तो बंद हो जाएगा। एक हॉल्ट को लेकर एक चिट्ठी फेसबुक सोशल मीडिया पे वायरल, छोड़िए, विवाद वाली बात नहीं।